हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक ऐसी अहम टॉपिक बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को मैंने कहता हुआ सुना है कि आजकल कुछ लिविंग रिलेशन के बारे में, दोस्ती के नाम पे कुछ नाजायज़ रिश्तों के बारे में। तो चलिए आज एक उम्दा और एक सबसे इस दुनिया का पाक रिश्ते के बारे में हम बात करेंगे, जो है निकाह। एक पाक रिश्ता, एक इबादत और एक ऐसी मिसाल जो इंसानियत के शुरुआत से जुड़ी हुई है, जो सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो रूहों का वादा है, एक साथ चलने का, एक दूसरे के साथ साया बन के रहने का। अल्लाह ने इंसान के लिए इस रिश्ते को रहमत और सुकून का जरिया बनाया। हर वो घर जहाँ निकाह अल्लाह के हुक्म और सुन्नत के मुताबिक होता है, वहाँ बरकत उतरती है, फरिश्ते दुआ करते हैं और मोहब्बत अपनी असली रोशनी बिखेर देती है। निकाह का मतलब सिर्फ कबूल है कह देना नहीं, बल्कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ कहना है, इबादत की नीयत से, वफा के जज्बे से और अल्लाह की रजा के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इन्हीं उम्दा बातों के साथ। आगे के काफी डिटेल में इस निकाह को अल्लाह ने किस लिहाज से इसको एक रूहानी और एक मुकद्दस चीज कहा है इस दुनिया के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना। अगर आपके कोई सवालात है, बिना झिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निकाह क्या है? ये निकाह एक ऐसा पाक और मुकद्दस रिश्ता है जो अल्लाह ने इंसान के लिए फर्ज किया है ताकि वो अपनी जिंदगी इज्जत, मोहब्बत और अमन के साथ गुजार सके। निकाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो रूहों का आपस में वादा होता है कि वो एक दूसरे के साथ वफा, मोहब्बत और मददगार बनकर जिंदगी का सफर तय करे। निकाह इंसान की फितरत और जरूरत दोनों है, क्योंकि इसके जरिए इंसान अपनी नफ्सी और रूहानी सुकून हासिल करता है। इसमें शैतानी फितनों से बचने का जरिया है और एक हलाल तरीके से मोहब्बत और रिश्ते का बुनियाद होता है। निकाह में सिर्फ जज्बात नहीं, जिम्मेदारी भी शामिल होती है। शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का हक अदा करते हैं और एक दूसरे की इज्जत और ईमान की हिफाजत करते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो, यानी एक दूसरे के लिए पनाह, सुकून और हिफाजत का जरिया। निकाह के जरिए सिर्फ दो लोग नहीं, दो खानदान जुड़ते हैं और इंसानियत के बेहतरीन निज़ाम, घर उलनासी और नस्ल की बुनियाद रखी जाती है। इस रिश्ते में बरकत तब आती है जब दोनों तरफ से एहतराम, सब्र और खुलूस के साथ निभाया जाता है। अब चलिए आगे और इन थोड़ा डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं कि निकाह पहले सबसे कैसे इस दुनिया में आया है। जहाँ तक कि आपको सबको मालूम है कि निकाह जो है ना, आदम अलैहिस्सलाम और हमारे हवा अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया में आया है, मगर कैसे आया है उसे थोड़े डिटेल में समझते हैं। निकाह का असल अमल सबसे पहले इंसानियत के शुरुआती दौर में, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के जरिए से आया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उन्हीं के ही जिस्म से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो ये पहला निकाह था जो आसमान पर खुद अल्लाह की मर्जी से हुआ। अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हवा को जन्नत में रहने और हलाल रिश्ते के अंदर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया, यानी ये पहली जिंदगी का रिश्ता था जो पाक, हलाल और फितरी था। इस निकाह के जरिए इंसानी नस्ल का आगाज हुआ। उस वक्त निकाह का अम्र सीधा और फितरत के मुताबिक था, ना किसी लिखत शरीत की जरूरत थी और ना किसी गवाह की, सिर्फ अल्लाह का अम्र और उसका अहद काफी था। बाद में जब इंसानी जिंदगी में निजाम और समझ का दायरा बड़ा होने लगा, तो निकाह के शरी और कायदे के जरिए अमली रूप दिया गया। हजरत आदम और हजरत हवा के निकाह इंसानी तारीख का पहला पाक रिश्ता था, जो ये सीख देता है कि रिश्ते का असल बुनियाद मोहब्बत, सुकून और अल्लाह की इताअत है। तो चलिए अब और आगे समझने की कोशिश करते हैं कुछ खास बातें निकाह के लिए। निकाह के लिए कुछ खास बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक दुनियावी रिश्ता नहीं बल्कि इबादत और सुन्नत भी है। अल्लाह ने इस रिश्ते को इज्जत और बरकत से नवाजा है।
سب سے پہلے نکاح کا مقصد فتنہ اور گناہ سے بچنا ہے اور حلال زندگی گزارنے کا ذریعہ دینا ہے۔ نکاح میں محبت، رحمت اور سکون پیدا ہوتا ہے، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ نکاح میں رضامندی بہت ضروری ہے، دونوں طرف سے دل سے ہاں کہنا چاہیے۔ جب تک دلہا اور دلہن خوشی سے راضی نہ ہو، نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ دو گواہ کا ہونا بھی شریعت کا ایک اہم حصہ ہے تاکہ یہ رشتہ صرف دو لوگوں کے درمیان چھپا ہوا عمل نہ رہے بلکہ ایک عزت دار اور ظاہر اعلان بن جائے۔ نکاح کے وقت مہر دینا واجب ہے۔ یہ کافی لمبا سبجیکٹ ہے مہر کے بارے میں، اس کے بارے میں کمپلیٹ ایک ویڈیو الگ سے آئے گا۔ اب میں اس کے اندر یہ نکاح کے جو مہر کے ڈیٹیلز ہیں میں اس کو نہیں لے کے آؤں گی۔ انشاءاللہ تعالی اس پر میں آگے کے ویڈیو میں ضرور آپ کو یہ بتانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ تو نکاح کے وقت جو مہر دینا ہے وہ بہت واجب ہے، یہ عزت اور حق کا نشان ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو دیتے ہیں یہ بالکل بھی تحفہ نہیں ہے، یہ حق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ کے دیتے ہیں، میں نے کئی جگہ کئی شادیوں میں سنا ہے یہ تو تحفہ ہے، مہر کے ذریعے تحفہ دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ حق ہوتا ہے ایکچولی میں دیکھا گیا تو عورتوں کا۔ اور نکاح کے بعد سب سے اہم چیز ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے رہنما، مددگار اور حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور بیوی شوہر کے لیے سکون اور محبت کے ذریعے۔ تو اسی طرح ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے، جو بہت اہم امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور جہاں وفا اور صبر اور اخلاص ہوتا ہے وہاں نکاح برکت بن جاتا ہے، لیکن جہاں غرور میں آ جاتے ہیں یہ دو رشتوں کے بیچ میں خلافتیاں اور شک اور بے ادبی ہوتی ہے تو وہاں سکون چلا جاتا ہے اور برکت بھی اڑ جاتی ہے گھر سے۔ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت تب قبول ہوتی ہے جب اس میں نیت صاف اور عمل پاک ہو۔ نکاح ایک ایسا پاک رشتہ ہے جسے اللہ نے انسانیت کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنایا۔ اس کا اصل مقصد صرف جسمانی ضرورت پوری کرنے تک نہیں ہے بلکہ روحانی اور جذباتی سکون حاصل بھی کرنا ہے۔ جب دو لوگ اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفا اور ایمان سے زندگی گزاریں گے تو اللہ ان کے درمیان اپنی رحمت اتارتا ہے۔ نکاح میں محبت اور عزت دونوں برابر اہمیت رکھتے ہیں۔ شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آئے، اور بیوی کو حکم ہے کہ وہ شوہر کی عزت کرے اور اس کے حق ادا کرے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے۔ اگر آپ کے کوئی مسجدوں میں، قریبی مسجدوں کے پاس میں اگر کوئی ایسے بیان کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ میرے بچپن میں بھی، میرے چائلڈہڈ میں دیکھا ہے کہ کئی ایسے مولوی صاحب ہیں جو صرف عورتوں کو بہت اسٹرکٹلی مائک میں تاکید کرتے جاتے رہتے ہیں کہ فلان کی بیوی ایسے رہنا چاہیے، بیوی ویسا کرنا چاہیے، بیوی ویسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، بٹ یہ تو نہیں بتاتے کہ خاص کر کے شوہروں کو کس طرح کا حکم دیا ہے اوپر والے نے۔ جس دن اگر ہمارے مولوی صاحب، جو بھی امامات صاحب ہیں، جو بھی بیان کرتے ہیں، جس دن یہ شوہروں کو بھی یہ تاکید دینا شروع کر دیں گے نا تو اسلام بہت آگے جائے گا، بہت آگے جائے گا، خاص کر کے انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش جیسی جگہوں سے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، زیادہ ان پولیٹک چیزوں میں نہیں جاتے ہوئے۔ تو خاص کر کے میرے ویڈیوز اس لیے میں بنانا چاہتی ہوں کیونکہ سچائی آپ لوگوں تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے، جو چیزیں سن کے تھوڑا دماغ تنگ ہو چکا ہے میرا، تو آپ لوگوں تک کچھ تو سچائی تک میں پہنچ جاؤں ویڈیوز کے ذریعے۔ تو جیسا کہ میں بات کر رہی تھی، اور بیوی کو حکم ہے کہ وہ شوہر کی عزت کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے، جیسا اللہ نے فرمایا ہے آیت میں، جہاں کوئی کمی ہو تو دوسرا اسے ڈھانک لے، نہ کہ دنیا کے سامنے اس کی کمی بیان کرے۔ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے، کیونکہ جب انسان حلال رشتے میں آتا ہے تو اس کا زندگی کا نظام پاک اور طاہر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنے دین کا آدھا حصہ مکمل کر لیا۔ نکاح میں برکت تب آتی ہے جب دونوں طرف سے خلوص اور احترام ہو۔ اگر ایک دوسرا غصہ کرے تو دوسرا صبر کرے، اگر ایک پریشان ہو تو دوسرا تسلی دے۔ محبت صرف لفظوں میں نہیں، عمل میں ظاہر ہوتی ہے، خیال رکھنے میں، مدد کرنے میں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے میں۔
निकाह का निज़ाम इंसानियत का सबसे खूबसूरत निज़ाम है, जहाँ घर बनता है, नस्ल बढ़ती है और सोसाइटी में तहजीब और इंसाफ कायम होता है। हर वो घर जहाँ निकाह अल्लाह के हुक्म और सुन्नत के मुताबिक निभाया जाता है, वहाँ फरिश्ते भी बरकत का नूर उतारते हैं। यानी निकाह सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी इबादत है जिसे दिल, नीयत और अमल के साथ निभाया जाता है, और जहाँ ये सब हो वहाँ जिंदगी जन्नत का सुकून बन जाता है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक फर्दर स्टेप और आगे लेते हैं और निकाह में जो लव मैरिज है इसके बारे में कुछ लाइंस में ऐड करना चाहती हूँ। निकाह में लव मैरिज का अपना एक मकबूल और जायज मुकाम है, अगर वो शहरी हुदूद के अंदर हो। इस्लाम ने मोहब्बत को मना बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि उसे एक फितरी जज्बा कहा है। अगर कोई मर्द और औरत के एक दूसरे को पसंद करते हैं और हलाल रिश्ते के जरिए अपनी जिंदगी एक साथ गुजारना चाहते हैं तो ये बिल्कुल जायज है, बस शरीयत के तरीके से हो, गुनाह और बेहयाई के रास्ते से बिल्कुल नहीं। लव मैरिज तब कबूल है जब दोनों तरफ से रजामंदी हो, वालिदैन के सामने बात इज्जत से रखी जाए और निकाह शरीयत क़वाइद के मुताबिक किया जाए। इस्लाम में मजबूरी से निकाह करना पसंद नहीं, क्योंकि निकाह दिलों का इत्तेहाद है, जहां मोहब्बत और इत्मीनान जरूरी है। लेकिन मोहब्बत के नाम पर गुनाह, छुप कर मिलना या वालिदैन को धोखा देना बिल्कुल मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी हराम रास्ते से खरीब आता है उसके लिए अल्लाह के खरीब रहमत मुश्किल हो जाती है। इसलिए अगर मोहब्बत साफ नीयत से हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो और दोनों खानदानों की रजामंदी के साथ हो, तो वो निकाह में बरकत बन जाती है। लव मैरिज असल में तब कामयाब होती है जब मोहब्बत के साथ अदब, सब्र और अल्लाह का खौफ भी हो। सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि समझदारी और दीन का पैगाम भी उस रिश्ते में शामिल हो। जब दोनों एक दूसरे को अल्लाह के खौफ और सुन्नत के इज्जत के साथ अपनाते हैं, कबूल करते हैं, तो वो निकाह दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून और बरकत का जरिया बन जाता है। और एक खास बात यह है कि निकाह में मुसलसल एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में जो है ना, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन जो जोड़ा एक दूसरे के हाथ थाम कर चलता है वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेता है। इस रास्ते में सिर्फ खुशी के वक्त नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। निकाह में सबसे बहुत अहम चीज ईमानदारी और भरोसा भी एक बुनियादी खास बात है। जब तक आपस में भरोसा, ईमानदारी और सच्चाई होती है, तब तक निकाह मजबूत रहता है, एक चट्टान की तरह। अगर कभी कोई गलती या लफ्ज की कमी हो तो माफी मांगना और माफ कर देना भी निकाह का एक हिस्सा है। यानी निकाह एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ एक दिन की रस्म नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का एक खूबसूरत सफर है, जिसे दोनों को मिलकर निभाना होता है। अब एक और अहम बात समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के सामने लिया गया अहद, ये जो निकाह का वादा होता है, ये अहद बहुत पाक होता है। इसे तोड़ना या इसमें खिलवाड़ करना गुनाह है। इसलिए कुरान में इसे मिसाखन गलीजान यानी एक मजबूत और गहरा अहद कहा गया है। निकाह में नियत सबसे अहम है। अगर नियत सिर्फ दुनिया, माल या अपनी ख्वाहिश पूरी करने की हो तो वो निकाह इबादत नहीं रहता। लेकिन अगर नियत अल्लाह की रजा, पाक जिंदगी और अपनी दीन की हिफाजत के लिए हो तो वो निकाह एक सजदा और इबादत बन जाता है। एक और बात जो लोग भूल जाते हैं यहाँ पर, अखलाक और सुकून का। निकाह में सबसे बड़ी हिफाजत जुबान की होती है। मोहब्बत और इज्जत जुबान से बनती है और टूट भी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सुलूक करता है। और सबसे प्यारी बात, निकाह में दुआओं का निजाम छुपा है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह दोनों के दरमियान मोहब्बत डाल देता है। हर दिन अगर वो एक दूसरे के लिए अल्लाह से खैर मांगते हैं तो उनके बीच कभी अंधेरा नहीं रहता। यानी निकाह सिर्फ जिंदगी का एक कानूनी या खानदानी रिश्ता नहीं है, बल्कि एक रूहानी सफर है जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है और उसकी रजा तक पहुंचता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो निकाह के इस पाक सफर का सबसे खूबसूरत अंजाम एक दुआ पर होता है।
ایک ایسی دعا جو محبت، برکت اور سکون سے بھری ہوتی ہے۔ تو چلیے کچھ آخری باتیں بولتی ہوں۔ نکاح زندگی کا وہ رشتہ ہے جس میں دو روحاں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، کبھی خوشی میں کبھی غم میں، لیکن ہمیشہ اللہ کے حکم کے اندر۔ جو نکاح اللہ کے نام سے ہوتا ہے اس میں ہر دکھ یا تکلیف آسان اور ہر خوشی پاک ہو جاتی ہے۔ اس رشتے کو نبھانا عبادت ہے، اور عبادت تب قبول ہوتی ہے جب دل میں وفا اور زبان پر شکر ہو۔ تو چلیے اس ویڈیو کو میں جو ہے نا ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ تو اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے پلیز کامنٹ میں آمین بھی لکھ دیجیے۔ یا اللہ اس پاک رشتے میں اپنی رحمت ڈال دے، ان کے درمیان محبت، سمجھ اور برکت قائم فرما، انہیں ایک دوسرے کا سہارا، سکون اور رہنما بنا، ہر فتنے سے بچا اور ان کے دلوں کو اپنی رضا کے ساتھ جوڑ دے۔ اس دنیا میں جتنے بھی نکاح کے رشتے ہیں ان سب کو صبر عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا رہنما بنا، ان لوگوں کے گھر میں جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنا دے اور ان کی زندگی آپ کے رحمت سے روشن کر دو۔ آمین ثم آمین۔ ایسے دعاؤں سے نکاح جو ہے نا صرف ایک رشتہ نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی سفر بن جاتا ہے، جہاں ہر قدم پر اللہ کی رحمت ساتھ چلتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈائیورس کے بارے میں ضرور لے کے آؤں گی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو بنا جھجک کامنٹ کریے اور پلیز لائک کر دیجیے میرے ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو۔ بہت جلد آپ کے ساتھ پھر کچھ اچھی بری باتوں کے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ سننے کے لیے شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے عزت و آبرو کا بھی خیال رکھیے اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔